विगत 5-6 दिनों से हम सोशल मीडिया पे नहीं आ पा रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि महाराज जी के प्रवचन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रवचन लगातार चल रहे थे। बाहर की जनता का ऐसा कर्म का उदय था कि उन तक प्रवचन पहुंच नहीं पा रहे थे, और शुरुआत हुई तो आज सामने रामनवमी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज जन्म दिवस है बंधुओं। सांख्यिकी विश्लेषण अगर देखा जाए तो 17 मार्च को प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के काल में उनका जन्म हुआ था। उनके जमाने को गुजरे जमाना हो गया है, लेकिन आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सब के बीच में उतने ही प्रासंगिक हैं। कुछ वो संवाद जो गुरुवर को हमेशा पसंद थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर के, वो सब आपके बीच में रखूंगा। धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम संवाद था जब कैकेयी दशरथ से कहकर के रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास घोषित करवा देती है। कैकेयी के मन के अंदर इस बात का डर था कि जब रामचंद्र जी को पता चलेगा कि 14 वर्ष का वनवास कैकेयी के कारण महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को दिया है, तो राम घर के अंदर तूफान लेकर के आएंगे। कैकेयी को भरोसा था तूफान राम लेकर के आएंगे। कैकेयी चूक गई। घर के अंदर तूफान भरत लेकर के आए। भरत ने तूफान मचाया। क्या मचा रखा है पूरे अयोध्या के अंदर। तूफान लक्ष्मण लेकर के आया। राम तूफान लेकर के नहीं आए। जिसको वनवास दिया वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि शक्ति संपन्न है। वो जहां जाएगा वहां अपनी दुनिया बसाना जानता है। प्रभु श्री राम अलग व्यक्तित्व हैं। गुरुवर कहते थे कैकेयी को पूरा विश्वास था कि राम तूफान लाएंगे, और उनका सगा बेटा भरत पूरी अयोध्या और राजकुल में तूफान लेकर के आ गया। लक्ष्मण तूफान लेकर के आ गए। राम मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं रिश्ते कैसे जिए जाते हैं, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, और रिश्तों में कैसी गहराई पैदा की जाती है, ये अगर किसी को सीखना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सबको सीखना होगा। क्यों? घर के अंदर रह कर के कैकेयी भी नहीं समझ पाई कि भरत अपने सगी मां से ज्यादा अपने राम को चाहता है। कब राम ने अपने भाई के साथ इतनी गहरी पैठ, भाई के मन के अंदर इतनी गहरी श्रद्धा पैदा करी कि राम और भरत के बीच में कभी भेद नहीं रहा। लक्ष्मण, जिसके लिए कहते हैं कि प्रलय का दूसरा नाम है, वह लक्ष्मण दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। घर के अंदर राम के मन के अंदर कोई उथल पुथल नहीं, और लक्ष्मण तूफान मचा रहे हैं। क्या मचा रखा कि बड़े भैया को वनवास भेज रहे हैं। आप भी इस दृश्य से अपने परिवार की वह व्यवस्था देखिएगा। आपका छोटा भाई, अगर आप घर के सबसे बड़े हैं, तो आपका छोटा भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। लक्ष्मण के जैसी, राम के जैसी, कि कंस के जैसी? किसके जैसी? तो आपकी बॉन्डिंग अगर छोटे भाई के साथ भरत और लक्ष्मण के जैसी होती, तो दो भाई के बीच में कोई कैकेयी, कोई मंथरा आकर के कभी दीवार खड़ी नहीं कर पाती। लेकिन
देखते देखते कभी बड़े भाई ने ही कहा होगा कि हमको अलग होना है। इस राम की जन्मभूमि पर आकर के भी हम राम से उस आदर्श को समझ नहीं पाए कि जब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, जब हम साथ में रह कर के लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, बड़े और छोटे भाई में अंतर ही कितना होता है। मुश्किल से 2 साल, 3 साल, बहुत जोर मारे तो 4 साल, इससे बड़ा अंतर नहीं। इससे ज़्यादा अंतर हो जाए तो बड़ा भाई नहीं होता, फिर बाप बन जाता है। बाप के जैसा छोटे भाई को पालता है। जब तुम अपने भाई के साथ, जब तुम्हारे भाई के बीच में 2 साल 3 साल का अंतर होगा, बचपन से अपने भाई के साथ खेल रहे होगे, कूद रहे होगे, एक थाली में खा रहे होगे, एक साथ स्कूल जा रहे होगे, साइकिल चलाना सीख रहे होगे, नाना नानी के यहाँ जा रहे होगे, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि घर में महारानी आती हैं और महाभारत हो जाती है। भाई और भाई के बीच में कोई कैकेयी ना आए, इस बात की जवाबदारी राम की होती है। जिस दिन राम को वनवास की घोषणा हुई, उस दिन पूरी अयोध्या में राम की चर्चा नहीं थी, कैकेयी की चर्चा थी कि ये वनवास का उपक्रम रचा किसने, 2 भाइयों के बीच में फूट डाली किसने, पिता से इस प्रकार के संकल्प लिए किसने। एक जवाब निकल रहा था, कैकेयी कैकेयी कैकेयी। नाम तो बहुत सुंदर था, जैसे मयूर का कंठ होता है तो मयूर के कंठ में अलग ही सुंदरता होती है, ऐसे कैकेयी का कंठ था, वैसे ही ग्रीवा थी, इसका नाम, उसका नाम कैकेयी रखा। मयूर को कैकेयी कहते हैं बंधुओं, मोरनी को कूकता है तो आवाज़ अलग ही आवाज़ आती है। उस कैकेयी की चर्चा ज़्यादा थी और राम की चर्चा कम, कि दशरथ से राम के लिए वनवास मांगा है कैकेयी ने। आपके घर के अंदर यह रोल कौन प्ले कर रहा है, एक बार देख लीजिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।